हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबरें। हरियाणा की हार पर राहुल गांधी का गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तो वो खुद ही हैं। जिस तरीके से अपनी बात कहने के बाद समीक्षा बैठक से उठे राहुल गांधी उठकर चले गए, साफ है कि हरियाणा की हार को लेकर वो साथी कांग्रेस नेताओं के रवैये से हद ज्यादा खफा हैं। राहुल उन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नाराज हैं जिनके हाथ से हाथ डालकर वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस की उस बैठक में ज्यादा देर नहीं रुके जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पर्यवेक्षकों के साथ साथ प्रभारी भी मौजूद थे। चांदी का मोर पीतल की मूर्ति पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और लाओस के राष्ट्रपति को दिया गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति को मीना वर्क के साथ विंटेज पीतल से बनी बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट की है। यह पुरानी पीतल की बुद्ध प्रतिमा जटिल मीना के काम से सजी हुई है जो भारत के तमिलनाडु से आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को चांदी के मोर की मूर्ति गिफ्ट की है। अखिलेश यादव ने दिया स्पष्ट संदेश, जन आंदोलन के साथ पीडीए के दम पर लड़ा जाएगा चुनाव। इस तरह हुआ घटनाक्रम। जेपी जयंती पर सियासी जंग, अखिलेश यादव ने कहा गूंगी बहरी और अंधी हो गई है सरकार। जेपी की जयंती पर लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। क्या राहुल गांधी का अहंकारी रुख कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में ले डूबा? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने हालिया भाषणों में दावा किया था कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनोवैज्ञानिक रूप को तोड़ दिया है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि मोदी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता बरकरार है। राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का सारा उत्साह फीका कर दिया, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों ने दर्शा दिया है कि भाजपा आज भी सीटों पर वोटों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या हरियाणा चुनाव नतीजों ने उस मनोवैज्ञानिक लाभ को बेअसर कर दिया है जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने लोकसभा चुनावों के बाद हासिल करने का दावा किया था। इस बार 2 सीटों में लोकसभा चुनाव जीते राहुल गांधी के पिछले 3-4 महीनों के दौरान देश विदेश में दिए गए भाषणों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उसमें अहंकार की स्पष्ट झलक दिख रही थी, जिसके बाद कांग्रेस का बड़ा नुकसान कराया। राहुल गांधी के भाषणों में अक्सर दूरदर्शिता और विषय की पूर्ण समझ का अभाव होने के आरोप लगते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह अपने रुख में तीखापन ले आए। उसके चलते अपनी सुधरती छवि को फिर बिगाड़ लिया। आरोप लगे हैं कि कहने को वह मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन उसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नफरत का सामान ही हमेशा नजर आता है। क्या इमरजेंसी पर चली सेंसर की कैंची से नाराज है कंगना रनौत? क्रिप्टिक पोस्ट में छलका दर्द। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय रहती हैं। आज शनिवार को उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने इशारों में महिला केंद्रित फिल्मों पर गहरी बात लिखी है। सीएम योगी ने दी दशहरे की शुभकामनाएं, बोले यह पर्व आशा और उत्साह के साथ लक्ष्य प्राप्ति का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा यह पर्व हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। सोने के भाव में 1150 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी, जाने आज क्या है गोल्ड का रेट। शुक्रवार को चांदी की कीमत भी 1500 रुपए के उछाल के साथ 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। गुरुवार को चांदी 91,500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।